हाय, मैं इरशाद और आपके लिए आज लेकर के आया हूँ मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें हम लोग जान पाएंगे कि मधुमक्खी का जीवन चक्र क्या है, यानी कि लाइफ साइकिल क्या है, और मधुमक्खियाँ जो है शहद कैसे बनाती है। ऐसा शहद जिसे बच्चे से लेकर के बूढ़े तक और एनिमल में भालू भी बहुत ज़्यादा पसंद करता है, बहुत फेवरेट भोजन है भालू का, और हम लोग सभी इसको बड़ी चाव से खाते हैं। शहद का नाम लेते ही या शहद को देखते ही मुंह में मानो कि पानी आ जाता है। तो चलिए इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानेंगे। इसके जानने के बाद निश्चय ही आपके मुंह से निकल पड़ेगा वाओ, वंडर और अमेजिंग जैसे वर्ड आपके मुंह से अचानक ही निकल जाएगा, क्योंकि इसका ऐसा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। मधुमक्खी के छत्ते में करीब 20,000 मधुमक्खियाँ मादा मधुमक्खियाँ होती है, एक रानी मधुमक्खी होती है और सैकड़ों नर मधुमक्खी होते हैं। तीनों में अंडे की आवश्यकता जो है, आपका नर और मादा और रानी मधुमक्खी तीनों में अंडे की अवस्था जो है मात्र 3 दिन की होती है, और ये 3 दिन के बाद इससे लार्वा निकलता है। यहाँ आपका लाइफ साइकिल दिखाया जा रहा है, इससे लार्वा निकलता है, और लार्वा की अवस्था जो है 5 से 6 दिन की होती है, जिसमें इसको रॉयल जेली खिलाया जाता है, और रॉयल जेली खाने से ये लार्वा बड़ा होता है, और बड़ा होने के बाद 5 से 6 दिन के बाद ये पीपा में बदल जाता है, और पीपा में इसकी अवस्था 7 से 14 दिन की होती है। और इसको जो है 7 से 14 दिन के बाद ये जो है बड़ा होकर के ये वयस्क बन जाता है, और ये वयस्क जब बनता है तो 5 से 6 दिन के बाद फिर ये अंडे देने के लायक हो जाता है और काम अपना शुरू कर देता है। हाँ, पीपा में इसकी अवस्था जो है 7 से 14 दिन की होती है, और पराग के सेवन से ये बड़ा होकर के वयस्क बन जाता है। अब इस तरह से माने तो वयस्क बनने की प्रक्रिया में रानी मधुमक्खी में 15 से 16 दिन लगता है, और श्रमिक में 20 से 21 दिन लगता है, और जो नर मधुमक्खी है जिसे ड्रोन भी कहते हैं, इसको वयस्क होने में 21 से 23 दिन लगता है। चलिए, ये तो हुआ इसका लाइफ साइकिल। अब जानेंगे कि ये मधुमक्खियाँ ये अपना जो भोजन है ये हनी कैसे बनाती हैं और कैसे ये इतना टेस्टी होता है। तो चलिए, मधुमक्खी की शुरुआत जो है फूलों के खोजने से होती है, और इसका सूंघने का क्षमता बहुत तेज होता है, और ये जो है अपने छत्ते से फूल के तलाश में फूल को खोजने के लिए 10 किलोमीटर दूर तक चली जाती है, और 10 किलोमीटर दूर तक फूलों को खोजती है जाकर के, और फूल जहाँ मिलता है उसके रस को पीती है, और ये अपने अंदर 40 से 50 या फिर 100 तक बोलिए कि अपने 100 फूलों का रस चूसकर अपने अंदर इकट्ठा कर लेती हैं, जिनमें कुछ तो इनके भोजन के काम में चला आता है, और बाकी का ये शहद बनाती हैं। फिर वहाँ से लौटकर आती हैं अपने छत्ते में, और जब शहद पूरी तरीके से तैयार हो जाता है तो ये अपने छत्ते में उस शहद को निकाल देती हैं। फिर सारू मधुमक्खियाँ मिलकर अपने पंखे से हवा करने लगती है, जिससे शहद का जो पानी होता है वो वाष्प बन करके उड़ जाता है, और बचता है प्योर हनी। अब प्योर हनी के बारे में जान लें कि इस हनी में यही एक ऐसा इंसेक्ट है कि जिसके द्वारा बनाया हुआ भोजन हम मनुष्यों द्वारा खाया जाता है, और बड़ा टेस्ट लेकर लोग खाते हैं भाई। अब इस हनी में एक इंसान को या लिविंग थिंग्स को जीवन जीने के लिए जितना पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, ये सारा का सारा मिनरल्स इसके अंदर पाया जाता है, और इसके अलावा इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होता है जो दिमाग
को तेज चलाने में सहायता प्रदान करती है। इसके और ये यही एक ऐसा भोजन है इंसेक्ट्स के द्वारा बनाया हुआ जो हजारों साल तक खराब नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर बैक्टीरिया जरा भी नहीं होता है और हजारों साल तक ये शहद अच्छा का अच्छा रहता है और इसको जब चाहें इसको रख करके हम खा सकते हैं और इसका टेस्ट भी चेंज नहीं होता है। ये मधुमक्खी जो फूलों की तलाश में निकलते हैं 10 किलोमीटर दूर तक, तो जान लें इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि ये 24 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से उड़ सकती हैं और ये 1 सेकंड में 200 बार पंख हिलाती है 1 सेकंड में। और इसके बाद जब ये फूलों का रस लेकर के आती हैं तो आप जान लें कि इसमें शहद इतनी मुश्किल से इतनी प्रक्रिया के बाद तैयार करते हैं और इसके छत्ते में रानी मधुमक्खी एक ही होती है और ये इसकी उम्र जो है 5 साल तक हो सकती है, जबकि जितनी मादा मधुमक्खियां हैं जो इसको श्रमिक कहते हैं, मजदूर यानी कि काम करने वाला, तो इनकी उम्र जो है सिर्फ 45 दिन की होती है और अपने पूरे जीवन काल में 1 टीस्पून में जितना शहद होता है उसका 12वां हिस्सा ही अपने पूरे जीवन काल में बना पाती है एक मादा मधुमक्खी। और शहद सिर्फ मादा मधुमक्खी ही बनाती है, नर नहीं बना सकते। नर तो अनफर्टिलाइज एग से तैयार होते हैं, ये अंडे जो है अनफर्टिलाइज होते हैं जिससे नर बनते हैं, और जो फर्टिलाइज अंडे होते हैं रानी मधुमक्खी के उससे मादा मधुमक्खी तैयार होती है और यही शहद बना सकती है और डंक भी मार सकती है। नर मधुमक्खी का काम सिर्फ रानी मधुमक्खी के साथ संबंध बनाना होता है और अंडे देने और बच्चे पैदा करने में सिर्फ सहायता प्रदान करते हैं। यकीन जाने इस बात का कि नर मधुमक्खी मादा मधुमक्खी के साथ संबंध बनाने के बाद वो मर जाते हैं और मादा मधुमक्खी अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक ही बार नर के साथ संभोग करते हैं और अपने बॉडी में इतना स्पर्म जमा कर लेती हैं कि वो जिंदगी भर अपने 5 साल की जो जिंदगी है उनकी वो उसी में अंडे देती रहती है, पूरी जिंदगी वो अंडे देती है और हर रोज 2000 अंडे ये रानी मधुमक्खी देती है, हर रोज 2000 अंडे, यानी कि माने तो करीब 40 से 45 सेकंड में 1 अंडा पड़ता है इनका, 1 अंडा देती है। और ये इनके छत्ते में सिर्फ एक ही रानी मधुमक्खियां होती हैं, दूसरी मधुमक्खियां नहीं हो सकती। अगर कुछ देर के लिए दूसरी रानी मधुमक्खी अगर रहती भी है तो इनको जैसे ही पता चलता है कि दूसरी रानी मधुमक्खी भी है तो ये क्या करती है, उनके साथ लड़ना शुरू करती हैं और तब तक लड़ती रहती हैं जब तक कि एक की मौत ना हो जाए, तब तक ये रानी मधुमक्खी लड़ती रहती है। अब ये है इस तरीके से इनका जीवन चक्र चलता है और इस तरीके से ये शहद बनाती हैं। इनको ढूंढने में जो है 10 किलोमीटर दूर तक चली जाती हैं और इस तरीके से इनका शहद बनाने का प्रक्रिया है। और आप देख सकते हैं कि इनको जब बनाते हैं शहद में कितनी ताकतें होती है और किस तरीके से मधुमक्खी पालन से क्या लाभ होती है। मधुमक्खी में एक बात और आप ये जान लें कि रानी मधुमक्खी को तैयार किया जाता है, तैयार होने के बाद ये प्रक्रिया चलता है और आप देख ले मधुमक्खी से हमें शहद के अलावा पराग, मोम, गोंद, राज, अवलेह, मौन, विष आदि की प्राप्ति होती है जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है। इसके अतिरिक्त मधुमक्खी परंपरागत द्वारा फसलों का पैदावार भी बढ़ाया जाता है। अब सोच लीजिए ये मधुमक्खी फसलों का पर परागण के द्वारा
इसका फसलों का भी पैदावार बढ़ाया जाता है। और इसमें जो तरह तरह का जो शहद तैयार होता है, जैसे सूर्यमुखी का शहद, वो गैस को कम करता है तथा रक्त को शुद्ध करता है। देखिए, लीची का शहद चेहरे पे चमक लाता है एवं विटामिन से भरपूर होता है। जामुन का शहद मधुमेह रोगियों के लिए लाभप्रद होता है। अब देखिए, यहाँ सरसों का शहद उच्च रक्तचाप में लाभप्रद होता है। तो मधुमक्खी से इस तरीके का इतना कुछ फायदा होता है, और मधुमक्खी की इतनी मेहनत को अब आप जान लीजिए कि कितना मेहनत करती है। आपको इसी से अंदाजा लग जाएगा कि सिर्फ 1 किलो शहद बनाने के लिए मधुमक्खी को कम से कम 40 लाख फूलों का रस चूसना पड़ता है। और इतनी मेहनत कर करके मधुमक्खियां शहद बनाती हैं, और कभी भालू आता है और इसको भगाकर शहद सारा खा जाता है। कभी हम इंसान पहुंचते हैं और इस प्राणी को, बेचारे प्राणी को भगा करके, कभी मार कर इसका शहद चुरा कर लेकर के भाग जाते हैं और खाते हैं। अब सोच लीजिए कि मधुमक्खी के साथ कितना अन्याय हो रहा है, जिसके चलते अगर मधुमक्खी, हम लोग जो मोबाइल टावर यूज करते हैं, इसका रेडिएशन से मधुमक्खी को बहुत खतरा हो रहा है, और मधुमक्खी इसके रेडिएशन से खत्म हो रहे हैं। मधुमक्खी अगर सारा खत्म हो गया तो हमारा फसल नहीं उपज पाएगा और जमीन हमारा बंजर हो जाएगा, क्योंकि पर परागम की जो प्रक्रिया है वो मधुमक्खी ही ज़्यादा मात्रा में करती है, और जिससे हमारा फसल बहुत अच्छा होता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि मोबाइल का इस्तेमाल इतना ही करें कि हम इस मधुमक्खी को नुकसान नहीं हो, नहीं तो हम सब नुकसान में पड़ जाएंगे। ये जो मधुमक्खी पालन भी इसका अगर हम करते हैं तो इसमें बहुत ही फायदेमंद है ये। और इसके लिए सरकार भी आपका मदद करेगी। आप परामर्श केंद्र से आप जा कर के परामर्श भी ले सकते हैं, कर सकते हैं कि मधुमक्खी का पालन कैसे करें। इसका ट्रेनिंग भी आपको सरकार द्वारा दिया जाएगा, और इसको कर करके आप 1 नंबर शहद, प्योर शहद आप तैयार कर सकते हैं, और इसमें रोजगार में आप बहुत फायदा कमा सकते हैं। धन्यवाद।